जब बच्चा एक नया पढ़कर आता है और उसके मन के अंदर एक इच्छा होती है कि वो ये देखता है कि समाज में क्या चल रहा है। वो जब ये देखता है कि समाज में 4 रेडियां लगी हुई हैं, तो उसके मन के अंदर आ जाता है कि ये 5वीं मैं क्यों ना ऐसा काम करूं। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक कॉफ़ी शॉप देखी होगी, जगह जगह चाय वाले की आपने बात करी, चाय वाला की काम चल रहा है, पकोड़े वाला चल रहा है। जब ये लोग अपनी एजेंसियां फ्रेंचाइजी 2-2 लाख रुपए की बेचते हैं और उसके बाद वो बच्चा, जो काम करने वाला बच्चा, वो सड़क पे लेकर अपनी पढ़ाई का उपयोग ना करते हुए अपने दिमाग को सिर्फ उस चाय और पकोड़े के अंदर घुसाता है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम पीतमपुरा के अंदर मौजूद हैं अमित नागपाल जी के साथ, जो कि वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा से पार्षद हैं। अब जो भी हमारा अपना जो बातों का सिलसिला रहता है, सबसे पहले तो हम क्योंकि नवनिर्वाचित पार्षद है, सबसे पहले हम ये पूछें कि इनका ये 4-5 महीने का कार्यकाल कैसा रहा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप जो पूछ रहे हो 4-5 महीने का कार्यकाल, 4-5 महीने नहीं, हम तो गिनते रहते हैं। 7 दिसंबर से लेकर अब ये 8 महीने का लगभग कार्यकाल हो गया। बीच में थोड़ा सा वो रहा था, बीच का तो कार्यकाल बिल्कुल भी मेयर ना चुने जाने के कारण तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए भी अफसरों का भी थोड़ी सी दिक्कतें थी। पर हाँ, आप कह रहे हो कि कार्यकाल कैसा रहा, तो मैं ये कहूँगा कि मज़ा आ रहा है। सच में काम करने का मौका मिल रहा है। एक जब आप अंदर रह के सिस्टम को ठीक करने के लिए काम करते हैं तो उसका मज़ा भी बहुत आता है। अच्छा, जैसे कि जो है मेरा अपना ये मानना है, दिस इज़ माय पर्सनल थिंकिंग, कि जो ये पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ा थैंकलेस सा जॉब है। आप किसी का काम करते हैं तो आप अच्छे हैं, किसी का काम ना कर पाए क्योंकि उसका भी एक सिस्टम होता है, तो फिर किसी ना किसी के आप बुरे हो जाते हैं। तो कैसा लगता है जब कई लोग जो हैं काम ना होना पे आपको जो है बुरा कहते हैं, या कहते हैं कि भाई ये आदमी काम नहीं करा पाता? देखिए, अगर आपके पास 100 काम आते हैं तो 100 काम में से जी मैं कहूँगा कि लगभग 60 काम हो पाते हैं, शायद 40 काम नहीं हो पाते हैं। उन 60 में से आपको 10 लोग ही दुआ देते हैं, 50 लोग नमस्ते करके चलो हो गया काम, ठीक है, चलता है। पर जो 10 लोगों के भी एक आशीर्वाद और प्यार होता है, उसमें मुझे लगता है कि हर नेता को संतुष्ट होना चाहिए। आप हर एक से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग आप तक को तब तक अप्रोच करते हैं जब तक उनका काम नहीं हो जाता। जिस दिन काम हो जाता है वो उस दिन दिखते ही नहीं उसके बाद। तो ये तो चलता है। मुझे लगता है कि काम करते रहना चाहिए, काम तो होगा ही होगा। चलिए, ये अब जो है पॉलिटिक्स की बातें रहीं। जो मेरा अपना पसंदीदा जो है टॉपिक रहता है, आई सिंपली वांटेड टू टॉक ऑन लाइक एजुकेशन, स्टूडेंट्स, वो आगे जाके क्या काम करेंगे। तो मैं आपके सामने, हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, कि आज की डेट के अंदर जो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लाइक पढ़ने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा उसे क्या करना चाहिए, और स्टार्टअप के नाम पे कुछ अलग तरीके के जो है काम जो है मार्केट के अंदर वो आते जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आज का स्टूडेंट जो है वो गुमराह क्यों हो रहा है? छोटा काम करना है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अपने पेरेंट्स का जो है पैसा बर्बाद किया जाए? इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, स्टार्टअप के नाम के ऊपर जो बात आप कह रहे हो, हाँ, सच में स्टूडेंट गुमराह हो रहा है। अगर सड़क के ऊपर कॉफ़ी की रेडी लगाना, सड़क के ऊपर मोमोज की रेडी लगाना, सड़क के ऊपर डिफरेंट टाइप के चाप की रेडी लगाना, तो ये स्टार्टअप नहीं कहूँगा मैं। ये स्टार्टअप के नाम के ऊपर व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। स्टार्टअप का मतलब क्या है, ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। स्टार्टअप का ये मतलब है कुछ नई इनोवेशन आइडिया के साथ नया काम करना, और उसको नए काम को नए तरीके से करना। क्या सड़क पे लगाकर आप पेडेस्ट्रियंस का रास्ता रोकना, सड़क पे जाम लगवाना, क्या ये स्टार्टअप का मतलब है? मुझे नहीं लगता कि हम स्टार्टअप के नाम के ऊपर सरकार, सिस्टम और अपने मन को, सबको, अपने परिवार को भी ठग रहे हैं। तो ये स्टार्टअप व्यक्ति को उस प्रकार के करने चाहिए नई इनोवेशन आइडिया से, जिससे देश का फायदा भी हो। क्या एक रेडी लगाकर आप अपनी पढ़ाई को, जो आपने एजुकेशन लिया, आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बच्चों को आज रेडी पटरी और इनके व्यवसाय से बचकर एक अच्छी जगह नौकरी कर कर, या एक अच्छा घर से बाहर निकलकर एक सिस्टम में आकर देश के लिए कुछ कर कर काम करने चाहिए, ना कि इस प्रकार के स्टार्टअप के नाम पे मजाक करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये देख के कि जैसे आप भी अपने इलाके के अंदर घूमते होंगे, और पीछे हमने ये बहुत ज़्यादा कल्चर, मैंने स्टूडेंट के साथ भी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि स्टूडेंट जो है वो चाय वाला हो गया, कोई एमबीए चाय वाला हो गया, कोई पकोड़े वाला हो गया, कोई स्टूडेंट्स हो गया। जब आप ये चीज़, क्योंकि आप इस टाइम आप एक सिस्टम के अंदर हैं, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन सिस्टम फर्स्ट।
तो आपको उन्हें देख के कैसा लगता है? आपको उनको समझाने का मन करता है या उनके पेरेंट्स से बात करने का मन करता है या सिस्टम में रहकर जो है कुछ अपने हिसाब से चेंज करने का मन करता है? देखिए, मैं जब बच्चा एक नया पढ़कर आता है और उसके मन के अंदर एक इच्छा होती है कि वो ये देखता है कि समाज में क्या चल रहा है। वो जब ये देखता है कि समाज में 4 रेडियाँ लगी हुई हैं, तो उसके मन के अंदर आ जाता है कि ये 5वीं मैं क्यों ना ऐसा काम करूं। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक कॉफ़ी शॉप देखी होगी, जगह जगह चाय वाले की आपने बात करी, चाय वाला की काम चल रहा है, पकोड़े वाला चल रहा है। जब ये लोग अपनी एजेंसियां फ्रेंचाइजी 2-2 लाख रुपए की बेचते हैं और उसके बाद वो बच्चा, जो काम करने वाला बच्चा, वो सड़क पे लेकर अपनी पढ़ाई का उपयोग ना करते हुए अपने दिमाग को सिर्फ उस चाय और पकोड़े के अंदर घुसाता है। उसने 2 लाख रुपए दिए फ्रेंचाइजी के और उसके बाद जो है 2-3 लाख रुपए की अपनी एक दुकान ली, उसके अंदर या रेहड़ी के ऊपर काम किया या एक रिक्शा खरीद ली, उसके ऊपर काम किया। तो वो अपनी पढ़ाई को भी वेस्ट कर रहे हैं। इस देश को जो उनकी पढ़ाई का फ़ायदा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस चाय वाले से या पकोड़े से दुकान खोलने से उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। व्यक्ति का सरकारी जॉब होना ही ये कंपल्शन नहीं है। मैंने जब अपनी फिजियोथेरेपी करी थी, तो अगर मैंने उसके अंदर काम किया तो मैंने चैरिटेबल में भी काम किया, मैंने उस समय के ऊपर अपना क्लिनिक छोटा सा खोल के उसमें भी काम किया। तो काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पे रह के काम करें। काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो भी आपको काम मिलेगा। काम करने के लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। काम करने के लिए आपको अपने आप को वेल मेंटेन्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे शायद वो compete नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सड़कों पे इस प्रकार की दुकानें खोल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से लगता है कि मतलब कहीं न कहीं स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ भी है, कमज़ोर भी है और उस हिसाब से उसको मतलब उसकी एजुकेशन जो है उस हिसाब से नहीं है कि वो सोचता है कि भाई अगर वो किसी प्राइवेट फर्म के अंदर जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक टेस्ट फॉर दैट क्विट करके जो है इस तरफ चल जाएँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल का नया यूथ डर रहा है एग्ज़ाम से, वो डर रहा है काम करने से। वो प्राइवेटली काम करता है और आप देख लीजिए कितने सारे स्टार्टअप चालू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी कारण ख़त्म हो जाते हैं, व्यक्ति बड़ी तेज़ी के साथ पैसा कमाने की सोचता है। वो सोचता है मैं सड़क पे रेडी लगाऊंगा, आज एक लगा रहा हूँ, कल दूसरी लगाऊंगा, परसों तीसरी लगाऊंगा, या एक दुकान खोली है, मैं 10 महीने के अंदर, साल के अंदर 10 दुकानें खोल लूँगा। पर जब वो दुकानें चलती नहीं हैं तो वही युवा हताश होता है। देश का अपने घर का, परिवार का लोन लेकर पैसा खराब करता है और उसे चुकाने में उसे सालों लग जाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको नए काम करने ज़रूरी हैं, ना कि पुराने कामों को सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन करके करने की कोशिश जो बच्चे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी जगहों पर पहले नौकरी करके काम को सीखना चाहिए और उसके पश्चात कोई भी वो काम करेंगे वो ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होंगे। वो मेहनत करना नहीं चाह रहे बच्चे। अगर हमारा यूथ मेहनत करेगा तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं शहरों पे बात करूंगा। आप देखिए शहरों के अंदर अग्निवीर या उसके ऊपर कितने बच्चे जा रहे हैं। शहर का बच्चा नहीं जा रहा जी, गांव के बच्चे फिर मेहनत कर रहे हैं। वो दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, सब चीज़ों के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं। शहर का बच्चा सिर्फ एक, आजकल जिम कल्चर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिम के अंदर जाता है, थोड़े दिन जाता है, कमर में दर्द लेके आ जाता है, क्योंकि उनके शरीर में जान ही नहीं है। क्योंकि ना तो वो खेलता है, ना कूदता है, ना वो किसी प्रकार का खाना देसी खाता है। खाने के लिए उसे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये चीज़ें चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का युवा पीढ़ी जिस प्रकार से इस सिस्टम के अंदर रह के और ख़ास तौर पे शहरों में वो अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। अच्छा नागपाल जी, जिस तरीके से अभी हमने इस पे डिस्कशन किया कि भाई छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है एक सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कुछ काउंसलिंग वगैरह करी जाए, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जैसे अब कोई जो है उस हिसाब से एलिजिबल है, कोई हिसाब से नॉन एलिजिबल भी है, क्योंकि इस समय जो है जो एलिजिबल है तो दे आर गेटिंग जॉब्स, कहीं ना कहीं नॉन एलिजिबल जो है वो अपने आप को इंडल्ज कर रहा है गलत एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सरकार के साथ साथ मुझे ये लगता है कि छोटी छोटी एनजीओज़ भी इस पे बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। सरकार को तो इस चीज़ के ऊपर काउंसलिंग स्कूलों में ही अगर हम इस प्रकार की धीरे धीरे काउंसलिंग करनी चालू कर दें तो आने वाले समय के अंदर वही बच्चा जो है
बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी एक दिल्ली सरकार की आपने पॉलिसी देखी होगी। दिल्ली सरकार ने स्कूल्स में बच्चों को काम करने के लिए पैसे दिए। अब आप इसमें देखिए कि वो बच्चा एक स्कूल के अंदर ही काम करते हुए थोड़े बहुत जो 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये महीने के कमाएगा, तो उसे एक पैसा कमाने का एक डिफरेंट उसे चस्का लग जाएगा। तो वो काम करने की उतने तरीके से वो नौकरी करने की नहीं सोचेगा। वो कहेगा जी मुझे तो स्टार्टअप चलाना है, पैसा कमाऊंगा, मैं स्टार्टअप से पैसा कमाऊंगा। और वही बच्चा आप देखिए कितने % सक्सेसफुल होंगे। अगर 1000 बच्चा, अगर 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है, 100 बच्चों ने इस प्रकार का काम नया चालू किया, तो उन 100 बच्चों में से आपको ये देखना होगा कि कितने बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल जो है वो अगर आप काउंट करेंगे तो 2-4%, 5% सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो ये जो 95% फेल्यूर रहेगा, तो आप सोचिए कि उसके दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा उस समय के ऊपर, वो कितना साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में रहेगा, और वो कितना अपने घर के अंदर, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा वो समाज को भी खराब करेगा। चलिए, इस पे चर्चा का विषय जो है जारी रहेगा, और अंत में जो है संक्षिप्त में एक छोटा सा आपसे सवाल और जनता के लिए कि आप ऐसे यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अगर 3 इडियट उन्होंने देखी है, तो 3 इडियट से कम पिक्चरों से भी हमें कई अच्छी पिक्चरों से ये देखने को, सीखने को मिलता है कि जो कुछ मिले उसे पढ़ें, ज्ञान को बढ़ाएं। जितना वो अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना अच्छी नौकरी पाएंगे और उतना अच्छे से अपने जीवन में यापन करेंगे और एक अच्छा समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, नागपाल जी के साथ हमने चर्चा करी, अपने स्पेशली यूथ के लिए चर्चा करी, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो पढ़ रहा है, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो इस देश का भविष्य बनेगा, लेकिन भविष्य वो कहीं ना कहीं अंधकार के अंदर ना जाए। चर्चा हमारी इसी विषय पे थी और ये चर्चा जो इसी तरीके से जारी रहेगी। उम्मीद है आपको हमारे ये प्रयास जो है अच्छा लगा होगा। जिस तरीके की बातें हम जनता के सामने रखते हैं ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।